शुरू करते हैं प्रीपोजिशन का क्लास आज, ठीक है ना। प्रीपोजिशन में सबसे पहले आगे हम जानेंगे कि मान लीजिए अगर सेंटेंस में रहे वह पटना से आया, क्या है, वह पटना से आया। ध्यान दीजिएगा, प्रीपोजिशन जो है ना में से नहीं पता किया जाता है कि उसमें क्या लगेगा। प्रीपोजिशन हम किससे पता करते हैं, तो प्रीपोजिशन में उसका मतलब क्या कहने का, उसका मतलब क्या है, कहां से आ रहा है, ये सब चीजों को देखेंगे। तो वह पटना एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह कोई आता है, समझिएगा बातों को। मतलब पहले वो पटना में था, अब आ गया घर, ठीक है ना। तो वह पटना से आया मतलब कि इसमें एक जगह जब छोड़ता है तो इसमें जानते हो क्या लगता है, ऐसे सेंटेंसों में लगाना पड़ता है फ्रॉम। क्या लगाना होता है, फ्रॉम लगाना होता है। क्या लगाना होता है, फ्रॉम, ठीक है। अगर यही चीज रहता बाबू, वह बस से आया, वह बस से आया, तो इसमें क्या लगता है बताइए। अब इन ट्रांसलेशन हम लोग नहीं बनाएंगे, अब इन केवल मेन यही समझेंगे कि इसमें क्या लग सकता है। तो इसमें लगेगा फ्रॉम, ठीक है। याद रखिएगा, ट्रांसलेशन कब बनाएंगे, जब हमको टेंस पता रहेगा तब ना बनाएंगे। आप लोगों को टेंस जिसको पता है उसको तो समझ में आएगा ही, और जिसको टेंस नहीं पता है थोड़ा आज समझ लेगा कि इसमें क्या लगता है, बाद में टेंस भी बता देंगे, कोई दिक्कत। टेंस तो दाल भात का कौर होता है, आप लोग को पता ही है, जिसको पता है उसको मजा आएगा। तो चलिए फ्रॉम है तो इसको फ्रॉम बनाना है। देखिए जैसे ट्रांसलेशन बनेगा कैसे, वह का क्या लिखते हैं, ही। टेंस से देखेंगे किस टेंस में आया, पास्ट इंडेफिनिट में, तो वर्ब का दूसरा रूप लगेगा ही केम, और तब लगाना है प्रीपोजिशन, उल्टा आना है। वह लिखने के बाद आया तब से तब पटना, कम फ्रॉम पटना। कोई दिक्कत हो तो बोलिए बाबू। एक ट्रांसलेशन तो हम बना दिए, लेकिन अब कोई नहीं बनाने वाले, हम केवल बताएंगे रूल आज। क्या बाबू, केवल हम रूल बताएंगे, ठीक है। डायरी मिल गया, लेके आओ। चलो अब बाबू सबसे पहले देखेंगे वह बस से आया। मतलब कहने का मतलब बस से आया में जानते हो क्या अंतर दिख रहा है, हई से में इस से में बहुत अंतर है बाबू। यह जो से है, यह कौन सा से है बताइए, यह से जो है ये लगा है, ये डायरेक्शन मतलब कहीं छोड़ के कहीं आ रहा है। और यहाँ पर जो से, इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब है कि इसका मतलब यही हुआ बाबू, इसका मतलब यही हुआ ना कि बस से आ रहा है, यातायात का यूज किया है। कोनो गाड़ी उड़ी साधन का यूज करेंगे, यातायात के साधन का, तो उसमें क्या लगेंगे बताइए आप लोग। इसमें लगाएंगे हम लोग, इसमें लगाएंगे, याद रखिएगा बाई। क्या लगाना होगा, बाई। अगर इसको ट्रांसलेट करना है हमको तो लिखना होगा ही केम बाई बस। क्या लिखना होगा, टेंस आएगा तबे केम लगा पाइएगा, आपको पता होगा ना कौन टेंस है तब ना बना पाइएगा। तो टेंस नहीं पता तो कोनो बात नहीं, आगे समझ लेना कि कौना में क्या लगता है। टेंस कल 1 सेकंड में जान जाएंगे, 1 सेकंड नहीं, मैंने कम से कम 10-5 मिनट में पूरा हो जाएगा फाइनल। मेन खाली उसका हम लोग अंत जान जाएंगे ना, कौना में क्या लगता है, टेंस में तो आ जाएगा। चलिए अब आते हैं बाबू अगला चीज। अब रहेगा वह नदी में कूदा, वह नदी में कूदा, वह नदी में कूदा। ध्यान देंगे इसमें क्या लगेगा, वह नदी में कूदा। ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई आदमी अगर बाहर था, पहले क्या था, पहले था बाहर, अब वो नदी में कूद रहा है, समझ रहे हैं बातों को। पहले कोई डायरेक्ट नदी में थोड़े रहता है, पहले था वो कहाँ, बाहर था, मतलब कहने का मतलब उसके तट पर होगा, नदी के तट पर होगा, तब उसमें कूदा है, किनारे पर होगा। तो ऐसे कंडीशन में बाहर से जब भीतर कोई घुसता है, उसमें मे के लिए जानते हो क्या लगता है, इनटू लगता है। क्या लगता है, इनटू। अब बहुत लोग कहेगा सर मे का तो इन होता है ना सर, तो आप इनटू क्यों लगा रहे हैं। तो वो मे कहाँ लगेगा, तो देखिए वो मे के लिए जैसे कि रहेगा, वह नदी में तैर रहा है, नदी में तैर, दोनों में अंतर है, तैर रहा है। नदी में तैर रहा है मतलब पहले ही से नदी में तैर रहा है, बाहरी नहीं था, भीतर नहीं घुसा है, पहले से वही में एकदम पहले ही से उसी में है। तो इसमें क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इन। अब चलिए छोटू अगला चीज जानते हैं। अगला चीज क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए वह राम का भाई है, राम का भाई है। जब का के की दिख जाए, ट्रांसलेशन में का के की दिख जाए तब क्या लगाइएगा बताइए, इसमें लग जाएगा ऑफ। बनेगा क्या, ही इज ब्रदर ऑफ राम, ही इज ब्रदर ऑफ लग गया राम। वह नदी में कूदा, तब लिखेंगे ही इज तैरना क्या होता है, स्विमिंग, ही इज स्विमिंग
इन द रिवर, इन दो अपने आप रिवर में लग जाता है। यहां देखिए वह नदी में कूदा, या पास्ट इंडिफिनिट में चला है, तो हो जाएगा ही जम्प्ड इनटू द इनटू द रिवर। आ रहा समझ में? इनटू कहां लग रहा है? टेंस वैसा नहीं आएगा तो थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन बाद में आ जाएगा आपको। चलिए आगे समझ लेते हैं सारा प्रीपोजिशन, जिसको पता है। अगला चीज चलते हैं बाबू, जैसे कि रहे वह दिवलिया में रहता है या चमुआ में रहता है, वह दिवलिया या बहुवरी में रहता है। कहीं भी छोटा जगह में कोई रहता है, वह दिवलिया में रहता है, तो क्या लगाइएगा प्रीपोजिशन? देखिए कभी भी छोटे जगहों के लिए अगर में है बीच में और दिवलिया का इंडिकेट किया है, तो बताइए क्या लगाइएगा? लोग जानते हैं क्या लगेगा? अगर दिवलिया का इंडिकेट किया है बाबू और छोटे जगह है, तो जानते हो क्या लगेगा इसमें? इसमें लगेगा एट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एट। याद रखिएगा, जैसे वह दिवलिया में रहता है, ही लिव्स एट दिवलिया, ही लिव्स लग जाएगा, क्या है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो ही लिव्स एट दिवलिया। ओके, अगला जैसे रहेगा वह दिल्ली में रहता है। अब तो दिल्ली बड़ा जगह है, इसमें क्या लगाना होगा? इसमें लगता है, जानते हैं आप लोग, दिल्ली में रहता है, उसमें क्या लगेगा? में लगेगा इन, IN। ही लिव्स इन दिल्ली। एट लगता है छोटे स्थानों में, बड़े स्थानों में इन लगेगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? धीरे धीरे समझ में आएगा। अगला आगे बढ़ते हैं छोटू। अगला कंडीशन क्या आने वाला है? राम और श्याम के बीच दोस्ती है, राम और श्याम के बीच क्या है? दोस्ती है। राम और श्याम के बीच ध्यान दीजिएगा, इसमें दो आदमी के बीच दोस्ती है, तो जब भी दो आदमी की बात रहेगा तो उसमें बिटवीन लगता है। क्या लगेगा? बिटवीन लग जाएगा, BTWWN, ठीक है ना? तो हो जाएगा देयर आर फ्रेंडशिप, दो आदमी के बीच है, देयर आर फ्रेंडशिप माने दोस्ती, देयर आर फ्रेंडशिप बिटवीन राम एंड श्याम। क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश? देयर आर फ्रेंडशिप बिटवीन राम एंड श्याम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर यही बात तीन आदमी में रहे, जैसे कि राम श्याम, तो उन्हीं के नाम में हो सकता है, राम श्याम तथा मोहन के बीच दोस्ती है, मोहन के बीच दोस्ती है। तो अब क्या करिएगा बोलिए? राम श्याम और मोहन के बीच दोस्ती, इसमें कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? तो देखिए इसमें लगेगा एमोंग। एमोंग दो आदमी से ज्यादा का जब बात आने लगेगा, दो या दो से ज्यादा, दो आदमी में तो बिटवीन लगेगा, एमोंग लगेगा। जैसे देयर आर फ्रेंडशिप एमोंग राम श्याम एंड मोहन, देयर आर फ्रेंडशिप एमोंग राम श्याम एंड मोहन। ओके, समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। अब आते हैं, ये तो था एमोंग और बिटवीन के बारे में लोग समझे, कोई दिक्कत? अब रहेगा वह पेड़ से कूदा, पेड़ से कूदा। अगर पेड़ से कोई ऊपर, पहले पेड़ पर था, समझिए बातों को, कोई व्यक्ति पेड़ से जुड़ा था, उस पर चढ़ा था, मतलब उससे सटा था, बाद में जब वो कूदेगा तो नीचे गिरेगा, पेड़ से उसका अलगाव होगा। जब कोई से कोई अलगाव में जाता है तो उसमें जानते हो कथी लगता है? ओह में लगता है OFF वाला, ऑफ OFF वाला। जैसे वह पेड़ से कूदा तो ही हो जाएगा ही, पर पास्ट इंडिफिनिट है तो ही जंप्ड हो जाएगा, ही जंप्ड ऑफ द ट्री, OFF द ट्री, ठीक है ना? ही जंप्ड ऑफ द ट्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैसे टेंस आना चाहिए, नहीं टेंस आएगा तो शुरुआत है नहीं, कौन सी लगाए, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाए, कौन सा, ये सब तो आना चाहिए कम से कम, तब जगह प्रीपोजिशन समझ में आता है। तो आ जाएगा, जिसको आता है उसको तो लिए तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। आगे चलते हैं छोटो, अगला चीज चलते हैं, एक एक करके हम सब पर बताएंगे कौन में हम लोग क्या लगा सकते हैं। चलिए अब रहेगा राम के साथ सीता, राम के साथ सीता वन गई, वन या जंगल गई, बतवाया क्या होता है? अब देखो राम के साथ, जब किसी के साथ कोई जाएगा उसमें कथी लगता है इंग्लिश के लिए? उसमें लगता है विथ। क्या लगता है छोटू? विथ। राम के साथ सीता वन गई, इसमें विथ लगाएंगे है प्रीपोजिशन। क्या लगाएंगे? विथ लगाएंगे। जैसे राम के साथ सीता वन गई तो बनाएंगे राम के साथ सीता वन गई है, तो लिखेंगे
सीता, देखिए राम के साथ सीता बन गई, तो आगे राम से स्टार्ट नहीं करेंगे। सीता, सीता वेंट टू फॉरेस्ट, सीता वेंट टू फॉरेस्ट, क्या लिखेंगे? सीता वेंट इसलिए लगा क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट है, आज वर्ब का दूसरा रूप आ जाएगा, तो जाना का वेंट हो जाएगा। सीता वेंट टू फॉरेस्ट विथ राम ना, सीता वेंट टू फॉरेस्ट विथ राम, या ये भी कह सकते राम के साथ सीता बन गई, तो राम के साथ सीता बन गई। हाँ, राम वेंट टू फॉरेस्ट विथ सीता, ये भी हो सकता है, दोनों ठीक है। ठीक है, अगला चलते हैं छोटू, आगे बढ़ जाएं। यह होता है विथ। अब आता है वह 1 घंटे के अंदर आएगा, वह 1 घंटे के अंदर आएगा। देखिए 1 घंटा के अंदर का बात हो तो उसमें विथ इन लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? विथ इन, विथ इन। जैसे कि हम बोलेंगे ही, अब देखिए गागे वाला टेंस है तो विल का यूज करेंगे, तो ही विल कम विथ इन एन आवर। क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? ही विल कम विथ इन एन आवर। ठीक है, सब बाद में हम ट्रांसलेशन बनवाएंगे इस पे, आगे हम इसको सारा समझेंगे कि कौना में क्या लग सकता है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं रहा है? अगर रहे बाबू वह, अगला चीज, वह बुखार के कारण मर गया, वह बुखार के कारण मर गया। देखिए किसी के कारण कोई मर जाता है ना बाबू, कोनो चीज के कारण कोई मर गया तो उसमें कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? कोनो कारण से कुछ होता है, चाहे वह हैजा के कारण मर गया तो उसमें ऑफ है लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जैसे ही डेड लग जाएगा मर गया का, ही डेड ऑफ फीवर, ही डेड ऑफ फीवर, वह बुखार के कारण मर गया। ठीक है, अगला चीज रहेगा छोटू, जैसे मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, नहीं जी सकता। अब बताइए किसी के बिना में कौन सा इंग्लिश का यूज करते हैं? कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करते हैं? विदाउट का यूज करते हैं। कथी करते हैं? विदाउट लगाएंगे, इसमें कथी लगाएंगे? विथ आउट, मतलब विदाउट, विथ आउट, विदाउट। जैसे इसका ट्रांसलेट देखिए क्या होगा, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। क्या बोलेंगे हम इसको इंग्लिश में? आई से हो जाएगा मैं, जीना का हो जाएगा लिव होता है, कैन इसका सकता शक्ति के लिए, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, मैं आपके बिना नहीं जी सकता। ठीक है ना? अच्छा, मैं जल के बिना नहीं जी सकता, आई कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो साहब। आज हम लोग सीख रहे हैं प्रीपोजिशन का रूल, कहाँ कथी का कौन सा विथ लगाएं, कहाँ इन लगाएं, कहाँ इनटू लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब चलो, अगर बाबू रहे वह जज के सामने खड़ा था, वह जज के सामने, इससे हम लोग का इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगा। अगर मीनिंग आप याद कर लेते हैं, प्रीपोजिशन का रूल पता है, तो अब आप इंग्लिश में कुछ भी बोल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा मीनिंग याद कर लीजिए, टेंस याद कर लीजिए, मतलब टेंस बना लीजिए, और ये प्रीपोजिशन में कौन कहाँ है, ये सब एकरा अलावा कथी वाला कौनो सेंटेंस भी या तो मे आई, से आई, पर आई ना तो कोनो माने, लेकिन मे से के मतलब अर्थ समझेगा भाई ना कि सब। अब देखा ना हिया कोई जगह में बा, हियो में बा, आ सब के अलग अलग चीज लागता। दिमाग में ही बात बैठाना होता है प्रीपोजिशन का मतलब कि ओकर कहने का मतलब क्या है। वह नदी में कूदा, वह पटना से आया, वह बस से आया, सबका अलग अलग मैटर है। समझ रहे हैं बातों को ना? जब कोनो चीज से गाड़ी से आएगा, यातायात से आएगा, तब तो लगेगा बाई। अगर जगह छोड़ के आएगा तो लगेगा फ्रॉम ना। वह नदी में कूदेगा तो बहरी से भीतरी कूदेगा तो इनटू। वो एकदम नदी में पहले ही से तैर रहा है तो इन। समझ रहे, समझिए बातों को। हाँ बोलो। हाँ, अब चलिए वो भी बताएंगे, सब बता रहे हैं हम। केवल देखते चलिए, जितना चीज समझाया जाए आपको, आगे इसको समझिए पूरी तरह। विदाउट मतलब के बिना में वाला में यूज करेंगे हम। अब चलिए, अब चीज चलते, वह जज के सामने खड़ा था, इसमें क्या लगाएंगे? तो इसमें लगेगा बाबू बिफोर। बिफोर लगता है, क्या लगता है? किसी के सामने कोई खड़ा रहेगा, खाली जज है नहीं, इस जगह पर कुछ भी तुम बोल सकते हो। वह जज के सामने खड़ा है, इसमें बिफोर लगाएंगे। ही, वह का मीनिंग ही खड़ा था, क्या हो जाएगा? आ था, ई थी, पास्ट इंडेफिनिट।
तो लग जाएगा स्टूड, ही स्टूड बिफोर द जज। क्या बोलेंगे इसको? ही स्टूड बिफोर द जज। यह अगर आप तैयार नहीं करिएगा तो आपका इंग्लिश एकदम डल का डल रहेगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं बातों को? इसलिए प्रीपोजिशन हर इसको इसका में से मत देखिए, रूल समझिए कि कौन चीज में कौन लग रहा है, कैसा डायरेक्शन मतलब है उसमें क्या लग रहा है। ठीक है ना, चलिए अब चलते हैं। बिफोर तो समझ गए, के पहले को बोलते हैं, या के पहले भी रहता है। जैसे मई के पहले जून आता है, मई के पहले मई के पहले अप्रैल आता है, मई के पहले अप्रैल आता है। ऐसे कंडीशन में भी क्या लगेगा? ऐसे कंडीशन में भी लगेगा। जैसे बनेगा मीनिंग क्या, इसका ट्रांसलेशन क्या? अप्रैल कम्स बिफोर मई में, अप्रैल कम्स बिफोर में। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत? अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। जैसे अगर रहे मेरे सिर के ऊपर पंखा, देखिए मेरे सिर के ऊपर पंखा चल रहा है, ऊपर पंखा चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, ऊपर का 3 गो कंडीशन होता है। ऊपर वाला कंडीशन में 3 गो कंडीशन है। एक गो कंडीशन होता है कि एकदम कोई चीज सटा रहता है, जैसे टेबल पर किताब है, तो किताब ऊपर सटा है, तो वैसे कंडीशन में ऑन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑन द टेबल बोलते हैं। ठीक है ना। अगर एगो चीज रहता है कि हमारे ऊपर तो रहता है लेकिन हमारे सिर से सटा नहीं रहता है, मतलब थोड़ा सा ऊपर रहता है, जैसे कि कह सकते हैं हम पंखा जब चलेगा तो हमारे सिर के ऊपर रहेगा वो, तो उसके कंडीशन में जब हमारे सिर से सटा नहीं रहेगा, ऊपर रहेगा, तो उसमें ओवर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? ओवर लगाएंगे। आज एकदम ऊपर रहेगा, खूब ऊपर, जो हमारे सिर से बहुत ऊपर है, जैसे कि हवाई जहाज, एरोप्लेन आकाश में उड़ रहा है, हवाई जहाज, तो उसमें हम लगाएंगे एबव। एकदम बहुत ऊपर के लिए एबव लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? एबव माई हेड। आया समझ में? ओवर माई हेड, ऑन द टेबल ना, ऑन द हेड। अगर हमारे हेड पर कथी है? घड़ा है, पुट ऑन द हेड, हेड सटा हुआ है घड़ा, तो ऑन लगाएंगे उस कंडीशन में। पंखा है तो ऊपर है थोड़ा सा, लेकिन सटा नहीं है, तो ओवर लगाएंगे। अब बहुत ऊपर है तो एबव लगाएंगे। द एरोप्लेन फ्लाई इन द स्काई ओवर माई हेड, एबव माई हेड। आ रहा समझ में? द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एबव माई हेड, मतलब जो द प्लेन है, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग माने उड़ रहा है, एबव माई हेड, मेरे ऊपर, मेरे सिर के ऊपर। तो अब साफा हथना पर तो उड़ी ना, पंखा हथना पर तो उड़ी ना, कितनों बात आसमान जहां बहुत दूर दिखी तहां उड़ी, तो ऐसा कंडीशन में एबव लगाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मेरे सिर के ऊपर पंखा, इसमें कथी लगाएगा? आप समझ चुके हैं आप लोग, क्या लगेगा? ओवर। अगर रहे मेरे सिर के ऊपर क्या है? घड़ा है, पुट घड़ा है, तब क्या लगेगा? ऑन लगेगा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अबे समझाई बात कि जब एकदम सटा नहीं रहेगा तब ऑन। अब मेरे सिर के ऊपर क्या है? हवाई जहाज उड़ रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है, तो क्या लगेगा बताइए आप लोग? मेरे सिर के ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है, तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? एबव, ABOV, एबव लगेगा बाबू। क्या लगेगा? एबव। ट्रांसलेशन में एक भी नहीं बना रहा है, लेकिन आप लोग आराम से बना सकते हैं इसको। बोलेंगे द एरोप्लेन, यहां से शुरू करेंगे, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग, इज लगेगा क्योंकि ये अकेले है। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग, रहा रही है टेंस, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एबव माई हेड। ओके, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब चलिए, एगो चीज होता है, वह पटना जाता है, वह पटना जाता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे कंडीशनों में जो एकदम फिक्स कहीं जगह जा रहा है, जैसे पटना एकदम फिक्स पटना ही जा रहा है, वैसे डायरेक्शन में टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। जैसे ही गोज टू पटना। ओके, अगर रहता यह चीज वह विद्यालय की ओर जा रहा है, विद्यालय की ओर जा रहा है। बात को समझिएगा, कुछ बच्चे जो एकदम विद्यालय की ओर जाते हैं, कुछ बच्चे विद्यालय जाते हैं, ये बात होता है ना। जैसे कुछ बच्चा बस्ता उठा लेता है लेकिन विद्यालय नहीं जाता है,
वो दूसर विद्यालय चल जाता है सब, समझ सकते हैं? नहीं समझा सब? कौनो चल जाएगा बस्ता उठा के चल जाएगा एकदम खरिहानी में, ये चलो आज क्रिकेट खेला जाएगा। कौनो बस्ता उठाएगा निकल जाएगा बगीचा में आम बीनने, टिकोरा बीन के लाया जाएगा, आज अधो के कबादी बना के खाया जाएगा ना। ऐसा कंडीशन आता है ना। तो ऐसे कंडीशन में बाबू जब एकदम कोई व्यक्ति विद्यालय की ओर जा रहा है, विद्यालय नहीं जा रहा है, तब बताइए क्या लगेगा? क्या लगेगा? एकदम फिक्स डायरेक्शन पर जाता है, जैसे वो पटना जा रहा है बेचारा तो उसमें 2 लगा, लेकिन एकदम विद्यालय की ओर जा रहा है, विद्यालय नहीं जा रहा है तो उसमें क्या लगेगा? इसमें टुवर्ड्स लगता है, TWARDS, टुवर्ड्स। टुवर्ड्स लगेगा, जैसे कि बाबू ही इज गोइंग टुवर्ड्स द स्कूल। आया समझ में? समझ में आ रहा है कि अभी नहीं आ रहा है? जौन धोखा देने वाला लड़का ओकरा में टू नहीं लगता है, टुवर्ड्स लगता है। जौन स्कूल जाता नहीं है, खेलने चल जाता है, कूदने चलना जाता है, वैसे चीजों में। समझ में आ रहा है कि अभी नहीं आ रहा है? अब एगो चीज रहता है, यह कलम तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए है, यह कलम तुम्हारे लिए है। अब देखिए कौनो चीज किसी के लिए रहता है, के लिए, तो उसमें लगाते हैं फॉर, लगाते हैं। क्या लगाते हैं छोटू? फॉर। जैसे दिस इज पेन फॉर यू, दिस इज पेन फॉर यू, यह जो कलम है तुम्हारे लिए है, दिस इज पेन फॉर यू। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? दिस इज स्वीट फॉर यू, यह जो फूल मिठाई है तुम्हारे लिए। दिस इज लोटस, देखो ये क्या है? दिस इज रोज फॉर यू, यह गुलाब तुम्हारे लिए है। समझ रहा है इस बातों को? मतलब यहाँ पर हम कोई भी चीज को हम समझाने के पीछे रीजन क्या बता रहे हैं? हंस रहा है सब तो नहीं, कहने का मतलब इसका रीजन ही है कि इसका मतलब समझना है। इसका मतलब यह बता रहा है छोटू, इसका मतलब ये बता रहा है यह, इस पर हम कोई भी सेंटेंस रख के बना सकते हैं, के लिए। ठीक है? समझ में आ रहा है? कभी नहीं आ रहा है? बताओ जल्दी। सब सही से समझ रहा है सब नई बातों को? अब चलिए अब आगे चलते हैं छोटू। अब जैसे रहेगा, मान लीजिए इनका समझ गए, हम इंटू समझ गए, फ्रॉम भी समझ गए। अब चलिए और कुछ समझना है? चलिए अब इतना आगे नोट कीजिए। तो चलिए छोटू, अब हम लोग जानते हो किसके लिए? एट और कहाँ लगता है? एट जानते हो कहाँ लगता है? एट एक जगह और लगता है, कहाँ? वह खेलने में अच्छा है, बहुत जगह लगता है एट और भी। वह खेलने में या पढ़ने में अच्छा है, कोनो चीज में कोई अच्छा रहेगा, वह खेलने में अच्छा है। तो जानते हो इसमें क्या लगेगा? वह खेलने में अच्छा है, तो इसमें ऐड का प्रयोग करना पड़ेगा। कोनो चीज में कोई अगर अच्छा हो जाता है, खेलने में, पढ़ने में, कूदने में, तो उसमें लिखेंगे ही इज गुड एट प्ले, ही इज गुड एट प्ले, ही इज गुड एट स्टडी, ही इज गुड एट रनिंग, ही इज गुड एट कुछ भी, एनीथिंग। ऐसा में नहीं समझ में आ रहा है? अब चलेंगे छोटू, फॉर और सिंस कहाँ यूज होता है बाबू? तुम बताओ तो। ये तो पहले आप लोग टेंस में भी पढ़े। सिंस का यूज कहाँ होता है? सिंस का यूज होता है निश्चित समयों में। जैसे अगर कोई व्यक्ति, सुनो ध्यान से, सिंस कहाँ लगता है? निश्चित समयों में। अगर कोई व्यक्ति मंगलवार से पढ़ता आ रहा है तो एकदम फिक्स है कि मंगलवार से पढ़ रहा है। अगर कोई 1920 से पढ़ते आ रहा है, एकदम साल फिक्स है कि 1920 से पढ़ते आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति किसी तारीख से पढ़ते आ रहा है, 8 अगस्त से पढ़ते आ रहा है, वो भी फिक्स टाइम हुआ। इन सब चीजों में क्या लगता है? निश्चित समय में लगता है बाबू। जैसे वह मंगलवार से, कहो डिफिनेशन बता रहे हैं हम आप लोग को, वह मंगलवार से पढ़ता आ रहा है, तो बोल क्या बनेगा इसका ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन बनेगा बाबू, ही हैज बीन, क्या बोलेंगे इसको? लगातार पढ़ते आ रहा है, तो ही हैज बीन रीडिंग सिंस ट्यूसडे। टेंस पढ़ाए होंगे आपको इसमें, ही हैज बीन रीडिंग सिंस ट्यूसडे। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और वही अगर अनिश्चित समय रहेगा, निश्चित समय और लग जाएगा। जैसे वह 2 वर्षों से पढ़ता आ रहा है, वह 2 वर्षों से बाबू पढ़ता आ रहा और है। अब चलिए इस बातों को समझिए। अब कहिएगा सर 2 वर्षों से पढ़ता रहा है, ये तो फिक्स है, 2 वर्ष से आ रहा है। ये फिक्स नहीं है। पूछो क्यों? कहिया के 2 वर्ष पता है तुमको? हो सकता है कहीं 2027 से 2 वर्ष गिन लो,
अभी फिक्स थोड़े, ये फिक्स में थोड़े जाएगा, ये फिक्स नहीं कहलाएगा। ये ऐसे चीजों को हम लोग फिक्स नहीं मान सकते हैं। 2 घंटों से पढ़ते आ रहा है, कब के 2 घंटा, रात के 2 घंटा के, दिन के, मैंने कब से फिक्स टाइम तो नहीं ना बताया है, वो फिक्स नहीं हो सकता है। वैसे चीजें 2 घंटे, 2 महीनों, 4 दिनों से, उसमें कभी भी आप सिंस नहीं लगा सकते हैं। उसमें क्या लगाते हैं? फॉर। इसमें लगेगा, इस तरह बनेगा, ही है, टेंस पढ़ाए होंगे हम आप लोग को। तो ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 years, ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 years, पढ़ाए थे ना। तो ई टेंस में फॉर का यूज करते हैं। कथी करते हैं बाबू? फॉर का यूज करते हैं। कोई दिक्कत हो तो बोलो सब। आ रहा समझ में कि अभी नहीं आ रहा है? बोलो। इनके बाद वो इश्क में है, वह दिल्ली में रहता है। हाँ है नीचे वाला बिटवीन है बाबू, BETWEEN है, WEE और एन, बिटवीन। ओकर अर्थ बीच में होता है, लेकिन खाली बीचे में इसका यूज नहीं होता है कि सामने भी खड़ा कोई रहता है, ठीक है ना। भले बिटवीन केवल हाँ बीच में लगता है, मतलब 2 आदमी के बीच में। बिटवीन के तो कभी बीच में लगता है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है कि भी नहीं आ रहा है? बोलिए सब। इतना चीज समझ में आ गया कि